दीपावली। दीपावली शब्द दो शब्दों का संयोग है, दीप अधिक आवली। दीपक अर्थात दिया और आवली अर्थात पंक्ति। पंक्ति या कतार में रखे हुए दीपक मतलब दीपावली। दीपावली शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात भगवान से यह प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला, प्रकाश की ओर मार्गक्रमण करने की दिशा दिखाने वाला त्योहार मतलब दीपावली। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। इसे सिख तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाते हैं। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख बंधुओं के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1577 को इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। इसलिए सिख बंधु इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दीन-ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जाती थी। शाहजहां ने दिवाली की खासियत को और भी खास बनाने के लिए दिए को 40 गज ऊंचे खंभे पर लगवाया था। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार दीपावली को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को पांडवों के घर लौटने की खुशी में नगर वासियों ने पूरी नगरी को दियों से प्रकाशित कर दिया था। तभी से दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। आमतौर पर दीपावली का यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। इनमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज अपना अपना महत्व रखते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य आज ही के दिन समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। यह त्योहार दीपावली के आने की पूर्व सूचना दे देता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन के ऊपर माना जाता है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। नरक चतुर्दशी दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन शाम को दीपदान की प्रथा है। पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। इस दिन से घर के बाहर दीपक जलाकर घर आंगन को सुशोभित किया जाता है। लक्ष्मी पूजन दीपावली त्योहार के दौरान किए जाने वाले मुख्य अनुष्ठानों में से एक लक्ष्मी पूजन है। विष्णु पुराण के अनुसार देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से एक माता लक्ष्मी भी है। कमलासन पर विराजमान माता लक्ष्मी ऐश्वर्य, सौंदर्य, शांति, सत्य, समृद्धि और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी माता के अवतरित होने की तिथि थी कार्तिक मास की अमावस्या। मान्यता है कि तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। देवी माँ की आराधना करने से माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव इत्यादि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर धन और समृद्धि की वर्षा करती है। मान्यता यह भी है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह इसी दिन हुआ था। लक्ष्मी पूजन 5 देवताओं का संयुक्त सम्मान है, जिनमें गणेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और भगवान कुबेर सम्मिलित है। शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर के आंगन में देहरी पर दीप जलाए जाते हैं। दीपावली के चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा की जाती है। कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है।